अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ मुख्तलिफ टिप्स शेयर करूंगी जो हमारे घर में टूटे हुए डब्बे होते हैं, क्लॉथिंग बैग होते हैं, शूज़ के डब्बे होते हैं, चॉकलेट के डब्बे होते हैं, मोबाइल के डब्बे होते हैं और चूड़ियों के डब्बे होते हैं। हम इन सब को कैसे जो है ना बॉक्स को हम अपने ऑर्गेनाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और हम जो है ना वो जो पैसे लगाते हैं ऑर्गेनाइज़र पे उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है और आप लोग बहुत अच्छे आइडिया जो है ना वो इस वीडियो से ले सकते हैं। स्किप किए बगैर वीडियो आपने एंड तक देखनी है और प्लीज़ आप वीडियो तो देखेंगे ही, साथ में एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो ये मेरे ऑर्गेनाइज़र है, मतलब कि इसमें मैं अपनी ज्वेलरी बॉक्स और जो मेकअप का सामान है वो सारा जो है ना वो चीज़ें इसमें रखती हूँ। इसको जो है ना वो मैं सफाई कर रही थी, सो मैंने जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैं कैसे अपनी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। टिप 1 जो है वो सोन हलवे के डब्बे अक्सर घरों में आते ही हैं, सर्दियों में तो मोस्टली आते हैं और अगर आपके घर में आए हैं तो आपने उनको फेंकना नहीं है। फेंकने से पहले आप ये वीडियो लाज़मी देख लें। सो क्या कर सकते हैं हम, ये देखें कितने सारी जो है ना वो हमारी इसमें जो रिंग वगैरह हैं, अंगूठियाँ जो हम पहनते होते हैं आर्टिफिशियल हम लेते हैं, तो वो सब हम जो है ना वो इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। दूसरी जो है ना वो इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई थी, लेकिन फिर जब शादी में जाते हैं और फिर पहन के इसमें वो रख दी, इस तरह वो उतरी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ कि कैसे मैं एडजस्ट करती हूँ। नीचे मैंने एक पेपर कागज़ ले लिया है, ऊपर जो है ना वो फोम वगैरह जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसके साथ मिलता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। शूज़ बॉक्स में भी आता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो आप इस तरह उसको ऑर्गेनाइज़ कर लें। तो देख सकते हैं, उम्मीद है ये टिप भी फ़ायदेमंद होगी। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, और वो भी ज्वेलरी से रिलेटेड है कि जो है ना वो टॉपर्स वगैरह जो मतलब कि इयररिंग हम पहनते होते हैं और भी जो छोटे-छोटे हम लेते हैं, वो उसको रखने के लिए भी डब्बे नहीं मिल रहे होते। और हमारे घर में अक्सर जब हम किचन में क्रॉकरी के जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उनके किसी का ढक्कन टूट गया, किसी के नीचे से टूट जाता है डब्बा, तो हम उस डब्बे को जो है ना वो अपने वो ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें कौन सा डेली यूज़ करनी होती है, हमने सिर्फ उसमें रख देनी होती है ताकि वो सेफ रहे। सो इस तरह ज्वेलरी हमारी उलझ रही होती है तो हम इस तरह इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख दें, तो हमारी ज्वेलरी उलझेगी भी नहीं, टूटेगी भी नहीं और हमारे पैसे ज़ाया भी नहीं होंगे और हमारी चीज़ें सेफ रहेंगी। और आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह रख सकते हैं और आपको नई पैसे ऑर्गेनाइज़र के लिए ख़रीदने के लिए पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। उम्मीद है ये टिप भी आपको जो है ना वो फ़ायदेमंद रही होगी आप लोगों के लिए बहुत ही। और मैं बहुत अच्छी टिप्स लेके आई हूँ, आपने वीडियो एंड तक देखनी है प्लीज़। आपका सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो है ना वो हमें एप्रिसिएशन मिल जाती है। और इस तरह आप इसमें पिन्स वगैरह सारी चीज़ें रख सकते हैं। और ये बालों में हेयर पिन लगाने के लिए मैंने एक शादी पे लिया था, सो इसको भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। हर चीज़ जो है ना मैं पैकेट में डाल के रखती हूँ, क्योंकि फिर वो काला हो जाता है और उसमें से नग वगैरह गिर जाते हैं। सो इस तरह चीज़ें जिस तरह आप एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं गिरेंगी। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, और वो क्लॉथिंग बैग से रिलेटेड है। हमारे घर में मुख्तलिफ बैग क्लॉथ तो आते ही हैं, हम लेते हैं। सो ये क्लॉथ्स हमारे किस काम आ सकते हैं, ज्वेलरी के लिए हमारे लिए आ सकते हैं, मेकअप के तौर पर आ सकते हैं। हम जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, सो हमें कुछ चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि छोटी सी कोई चीज़ हम उसमें डाल के ले जाए, सो ये बैग आपके उस के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। उम्मीद है ये टिप भी आपको जो है वो अच्छी लगी होगी और आप भी शायद ऐसा ही करते हों। अब चलते हैं हम टिप नंबर 4 की तरफ, और वो है चॉकलेट बॉक्स से रिलेटेड। हमारे घर में किसी की जैसे गिफ्ट वगैरह कोई दे देता है, या हम खुद भी वैसे बच्चे शौक से खाते हैं, सो ले लेते हैं। सो हम जो है ना वो इसमें अपनी जैसे ये माला वगैरह, मैंने तो माला इसमें स्टोर करके रखी हुई है। मैंने इसमें पहले सेट भी रखे हुए थे, सो लेकिन फिर मैंने इसको सिर्फ माला के लिए ही रख दिया। और फिर और बॉक्स काफ़ी है मेरे पास, तो मैंने जो है ना वो ज्वेलरी, आप देखेंगे हर चीज़ में मैंने जो है ना वो ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। और मैंने मार्केट से एक मैंने बॉक्स लिया था, वो भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो उम्मीद है आपके साथ आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। और प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और इन को जो है ना वो आप जो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो उसके डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने पोनी और क्लिप रखी हुई हैं और
और उसकी अलमारी दूसरी जगह पे है, तो मैं इसमें बाद में डालूँगी चीज़ें और फिर आपसे वीडियो शेयर करूँगी। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ, और वो है बाटा के डब्बा जो है वो खाली था, तो जैसे शूज़ आए मैंने न्यू लेके ही रख लिया था, क्योंकि उसको फिर मट्टी लग जाती है, फिर दिल नहीं करता। तो आप के पास अगर कोई दूसरा पुराना शूज़ बॉक्स पड़ा है तो आप उसमें शूज़ रख दें, और क्योंकि एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं जब कोई शूज़ टूट जाता है, तो वो तो पड़ा होता है उसका। फिर आप न्यू में ही आपने जो है ना वो रख देनी है चीज़ें, क्योंकि फिर इस तरह दिल भी नहीं मानता, जरासीम वगैरह होते हैं। सो ये न्यू ही चीज़ें मैंने हर चीज़ जो है ना वो इस्तेमाल की हुई है, और इसमें मैंने जो है ना वो मेकअप का सामान आपने देखा है तो लगाया हुआ है, और ये सारे मेरे बॉक्स आप देख सकते हैं अलमारी में मैंने सारे जो है ना वो यूटिलाइज़ किए हुए हैं। मैं 1 बाय 1 आपको जो है ना वो सबका रिव्यू देती हूँ कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ से ली और मैंने कैसे जो है ना वो उसको ऑर्गेनाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया। अब चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ, और ये मेरे भाई का था वो ये परफ्यूम वगैरह था, और उसके जो चीज़ें होती हैं लेट जेंट्स की, और इसमें मैंने ये भी ज्वेलरी जो मैंने ख़रीदी थी सर पे लगाने के लिए होती है, माला वगैरह होती है, चूड़ियाँ थी कुछ, और ये भी मैंने ख़रीदे थे, लेकिन मैंने ये वाले तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किए, और बहुत ही अच्छे थे ये, और भाई की शादी भी हमने इस्तेमाल करना था, लेकिन जो है ना वो मैं नहीं कर सकी। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें, वो कैमरा सेट करने में टाइम लग गया। ये बहुत ही अच्छा है था, और मैं भाई की शादी पे लेना था, लेकिन मुझे कहीं जाना पड़ गया, मैं भाई की शादी भी अटेंड नहीं कर सकी। और कितना पेनफुल होता है कि अगर आप अपने ही जो रियल आपकी वो है वो भी आप शादी अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन खैर जो नसीब में लिखा होता है वो ही मिलता है। और ये सारे जो माला वगैरह होते हैं, जैसे मरी वगैरह पे हम गए थे, सो वहाँ पे मैंने ली थी चीज़ें जो भी परचेज़ वगैरह की थी, और ये मुख्तलिफ जो है ना वो इसमें ज्वेलरी बॉक्स है। मैं सबकी डिटेल आपके साथ शेयर नहीं करती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये सारी जो है ना मैंने आपको सिर्फ आइडिया दे दिया कि इसमें हम ज्वेलरी जो है ना वो सेट करके रख सकते हैं। आपकी ज्वेलरी इस तरह एक दूसरे में फंसेगी भी नहीं, और उसके जो नग वगैरह होते हैं वो निकलेंगे भी नहीं, और वो उनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, और आप एक चीज़ को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए चीज़ें हो जाती हैं। वरना फिर आपको हर दफ़ा ख़रीदनी पड़ती है, हर दफ़ा वैसे तो हम हर दफ़ा ही ख़रीदते हैं, ये बात तो है कि हमें हर चीज़ उस पे शादी पे न्यू ही चीज़ चाहिए होती, लेकिन जो है ना वो फिर आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो आपका जो है ना वो चीज़ें बन जाती हैं, और आपका लॉन्ग टाइम ये चलती हैं, साथ देती हैं, अगर आप उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लें और संभाल के रख लें, वरना जो है ना वो इधर उधर रुल रही होती है। सो उम्मीद है आपको ये टिप भी मेरी पसंद आई होगी। और अब चलते हैं, बोरजान का ये शूज़ था, अब्बू का लिया था, सो उसमें जो है ना वो मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दी, मुख्तलिफ ये जो बैंगल्स वगैरह थे, और ये सऊदीया वगैरह में अम्मी वगैरह गई थी तो वहाँ पे ये चीज़ें लेके आए थे। सो ये जैसे ज्वेलरी वगैरह के साथ आती है तो मैंने ये संभाल कर रख लेती हूँ। और ये भी जो कि चूड़ियों वगैरह वाला सेट है, इसमें सारी चूड़ियाँ डाल के रखी हुई है, और इसके भी जो है ना वो मैं टिप आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि हम कैसे जो है ना अपनी चूड़ियाँ वगैरह जो इधर उधर ड्रेसिंग टेबल में गिरी हुई होती हैं, और वैसे तो ऑर्गेनाइज़र इनके मिल जाते हैं, मेरे पास थे भी, लेकिन जो है ना वो फिर भी इतनी ज़्यादा थी तो मैंने मुख्तलिफ डब्बे ही जो है ना वो इनके सेव करने के लिए इसको इस्तेमाल की। और उम्मीद है आपको ये टिप भी मेरी पसंद आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी घर में ऐसे ही ये जो है ना अपनी चीज़ें संभाल के रखते होंगे बगैर पैसा ज़ाया किए, और छोटी छोटी चीज़ों से ही घर में अपनी बना लेते होंगे। और ये सारी जो है ना वो अम्मी वगैरह से लेके आई थी। और अब टिप नंबर 8 क्या है कि ये घर में जो वायरिंग वगैरह हो रही होती है, सो वहाँ से मैंने जो है ना वो बच गया था, तो मैंने इसको संभाल के रख लिया, क्योंकि ये ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल होता है। और ये कप बॉक्स था, टिप नंबर 9, और ये भी जो है ना वो आप ये मुझे इसका बॉक्स अच्छा लगा, सो मज़बूत भी था, तो मैंने जो है ना वो इसको भी ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। कोई भी चीज़ जो है ना मैंने नहीं छोड़ी कि जिसको मैंने ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल ना किया हो। और ये जो है ना मैंने खुद बनाई थी, और ये सारी जो है ना वो डो से बनाई हुई है। मैं आपको इसकी ना पूरी सेट करके बॉक्स पे दिखाती हूँ ज्वेलरी का। और ये देखिए ये पूरा जो है ना वो रिंग्स और बैंगल्स, और ऊपर जो है ना वो माथा पट्टी मैंने बनाई थी। चोकर मैंने बनाया, वो मैं आपको साथ शेयर करना भूल गई, क्योंकि वो बड़ा था, सो वो सेपरेट पड़ा था, दूसरी जगह पे पड़ा था दूसरे बॉक्स में। और उम्मीद है आपको ये मेरी मेहनत, मैंने बहुत मेहनत से किया था, और मैंने एक ही दिन में बना लिया था, और घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके ही, और मैंने अपनी मेहंदी पे इसको इस्तेमाल किया था।
और फिर ये भी एक शूज़ बॉक्स था, इसमें मैंने जितने भी मुझे गिफ्ट मिले, मेरी सिस्टर को मिले, सारे परफ्यूम हमने इसमें इकट्ठे करके रख लिए हैं। इस्तेमाल होते ही नहीं है और कभी कभार जो है ना वो यूज़ करना होता है। और ये बॉक्स जो मैंने सिर्फ परचेज़ किया था अपनी शादी पे, और इसमें भी मैंने काशीज़ का मेकअप लिया था, तब मैंने ये परचेज़ किया था, वो भी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी उनका भी। और ये खाली बॉक्स जो है मुख्तलिफ मोबाइल के, टैबलेट के, और हमने एक घर में अल्लाह पाक कारण जो है वो बना हुआ है, वो भी मैंने लिया था। सो ये बॉक्स उसका है बड़ा। और फिर इनको मैंने ज्वेलरी डाल के रखी हुई थी। फिर जो है ना वो मतलब कि इनको फिर बाद में कोई चीज़ें मैंने किसी और चीज़ में डाली, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें थी तो फिर मैं बड़ा डब्बा लेती हूँ, और छोटों को मैंने जो है ना वो साइड पे रख दिया, ताकि फिर ये फिर कभी जो है ना वो यूज़ हो जाएंगे। आप इसको ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बैग में रख लिया आपने इसमें डाल के। सो ये मैंने इसको संभाल के रखे हुए ताकि ये बाद में काम आ सके, ठीक है। और इस तरह मैं चीज़ें सेव करके रख लेती हूँ, फिर भी जब ज़रूरत होती है। ये घड़ी जो है ना बहुत ही जो है नायाब है, और ये जो है ना मेरी नानी ने मुझे दी थी। और अब चलते हैं टिप नंबर 10-12 की तरफ। और जो है ये है परफ्यूम की खाली बोतल से रिलेटेड। सो ये शैलिस का परफ्यूम है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, और इसका बॉडी स्प्रे भी मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ, और आप लोगों को मैं जो है रिकमेंड भी करूँगी, और मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई भी है स्टार्टिंग में। अच्छा, इसको भी जो है मैंने ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। और इसके बाद जो है ना वो देख सकते हैं आप, नीचे मैंने तार के लिए और जो ये जूड़ा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ जो है ना वो मौजूद है। और जब टाइम पे शादी में हम कहीं जा रहे हो तो चीज़ें मिल ही नहीं रही होती फिर भी, ठीक है। लेकिन अब रिकॉल हो गई, क्योंकि काफ़ी 1-2 साल हो गए थे मैंने नहीं वो किया और इतना कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, इस्तेमाल ही नहीं किया क्योंकि इतनी बिज़ी थी। और अब जो है ना वो टिप टिप नंबर 13 है, और वो कौन-सी है, चूड़ियों के डब्बे से रिलेटेड जो है। ये भी अम्मी जो है ना वो हमारे लिए, अम्मी को बहुत शौक होता था, हमारे लिए चूड़ियाँ लेके ला के रखती थी, डब्बे ले आती थी। फिर जो है ना हम वो चूड़ियाँ जो घर में इस्तेमाल करते थे वो सेपरेट डब्बे लेके आती थी। फिर वो जब मतलब कि हमने पहन के तोड़ दी, क्योंकि कांच की होती हैं, टूट जाती हैं। फिर जो है ना वो मैंने इसमें जो है ना ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दी, जैसे हम लेते गए। ये भी जो है ना वो मैं लेके आई थी जिस तरह वो मिलते हैं। और जो ये सेट वगैरह होते हैं ये तो सेपरेट लेने पड़ते हैं, जो वो इकट्ठे वाला था ना वो इस तरह लेके आई थी। ये छोटे हो जाते हैं इसलिए साथ के साथ हम पहले पहनते थे। जब से मतलब कि बड़े हुए फिर तो सारे शौक ही ख़त्म हो गए हैं। और ये भी जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र है, चूड़े ऑर्गेनाइज़र का। वो जब हमने ख़रीदा था तो बहुत ही ये इन हुए थे, और तब हमने ले लिए। फिर बाद में इतने देखें, आप देखें कितनी सारी चूड़ियाँ हैं, इसमें तो इतनी आती भी नहीं है। फिर सारे फिर वही हम उसी बॉक्स के ऊपर ही आए, तो फिर जो है ना वो इसलिए मैं अब पैसे जो है ना वो इन चीज़ों पे ज़ाया ही नहीं करती। पहले मैं बहुत इन पे पैसे अपने ज़ाया करती थी। अच्छा, ये टिप नंबर जो है ना वो नेक्स्ट है, और इसमें मैंने आपसे जो है ना वो रस्सी का बताती हूँ कि हम जो है ना घर में रस्सी हो गई या कोई डोरी हो गई जो हम चारपाई वगैरह बुनते हैं, आप कोई भी चीज़ जो है ना वो इसको में डाल सकते हैं। कोई भी डोरी जो पाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, सो इसमें हम चूड़ियाँ अपनी डाल के रख सकते हैं, और जहाँ पे हमने चूड़ी निकालनी हो हम इसको रस्सी को वहाँ पे ले जाएं सिरे को, और वहाँ से आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। इस तरह चूड़ियाँ ऑर्गेनाइज भी रहती हैं, और हमें जो है ना वो मिलने में भी आसानी होती है, और जो है ना वो इजीली रहता है, और बिखरी हुई नहीं होती हैं, टूटती भी नहीं है। इससे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये टिप फ़ायदेमंद है, और आप जो है ना वो ज़रूर इसको टिप को अपने लिए इस्तेमाल कीजिएगा, और जो है ना मुझसे रिव्यू शेयर कीजिएगा। और मेरे जहाँ तक मेरा इल्म है कि जैसे हम सुगड़पन इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये कुछ चूड़ियाँ जो है ना वो इस तरह बस जब शादी में गए उड़ा के इस तरह गिरा दी, और कुछ इसमें लगी हुई थी तो मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, फिर मैंने उतार ली, तो मैंने अब दोबारा इनको झाड़ा। ये तो मैं अपनी बेटे के लिए इस्तेमाल कर लूँगी अब उनके चूड़ियों के लिए। और दूसरा जो है ना वो उसमें मैंने कुछ अपनी ही जो स्टील की चूड़ियाँ थी ना वो लगा के रख दी, क्योंकि इस पर मिट्टी पड़ती रहती है, कवर नहीं है। सो फिर जो है मैंने उनको साफ़ करके रख लिया। तो ये जो लोहे की और स्टील की होते हैं तो इनको हम वॉश कर सकते हैं, जबकि कांच की अगर वॉश तो वो भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनका ना पारा वगैरह उतर जाता है। सो जब हाँ, मतलब कि बहुत कम ही हम जो है ना वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टिप भी मेरी
फ़ायदेमंद रही होगी। और अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो है पॉलीथाइलिन बैग, जो कि हमारे घर में सब्ज़ी आती है, हर चीज़ आती है और फ्रूट आता है, और इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। हर चीज़ इसमें डाल के देते हैं, हालांकि ये हमारे जो है ना एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने इसी को इस्तेमाल करना है। और कोई जो है ना फिर, और इसके अलावा कोई हल भी नहीं है, दूसरे बैग चलते हैं तो वो फट जाते हैं। सो ये देखें, ये मैंने इसको दरमियान से कट कर लिया था, क्योंकि जो है ना वो ज़्यादा चूड़ियाँ अगर होती, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने देखा कि थोड़ी चूड़ियाँ थी, फिर मैंने इसको डबल ही कर लिया। आप डबल और सिंगल करके दोनों तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके घर में रस्सी नहीं मिल रही, डोरी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं है, तो आप इस तरह शॉपर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये टिप आपको कभी पहले किसी ने नहीं बताई होगी, और जो है ना वो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग जो है ना वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखिए, मैंने जो है ना वो मुख्तलिफ ज्वेलरी वो करके रखी। किसी भी चीज़ को मैंने जो है ना वो नहीं छोड़ा कि मैंने जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल ना की हो। और ये स्टाइलों का बॉक्स रहता था, वो भी मैंने जो है ना वो चूड़ियों के रखने के लिए इस्तेमाल कर लिया। पहले तो चूड़ियों के डब्बे में ही ये वो सेव किया, और फिर ये शूज़ के डब्बे में भी मैंने इसको सेव कर लिया। और ये मेरी फाइनल लुक, मैंने सारी जो है ना वो डस्टिंग कर ली, हर चीज़ सेट कर ली, और मुझे पता भी चल गया कि कौन सी चीज़ अब कहाँ है, और जो तकरीबन 1-2 महीने बाद फिर भूल जाएगा। और जब, क्योंकि ज़रूरत जब होती है तब उस वक्त कोई चीज़ मिल नहीं रही होती। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह।